क्या स्टारलिंक की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के लिए एलन मस्क को माफी मांगना पड़ेगी? स्टारलिंक की पाकिस्तान एंट्री एलन मस्क की माफी से मशरूत करने का मुतालबा, वजह क्या बनी, जानते हैं वीडियो में। कायमा कमेटी ने स्टारलिंक की दरखास्त समेत सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंसिंग से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एलन मस्क पर अपने हालिया तबसरों में पाकिस्तान मुखालिफ मौकफ अपनाने का इल्जाम आयद करते हुए स्टारलिंक की पाकिस्तान में एंट्री उनकी माफी से मशरूत करने का मुतालबा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेनेटर पलवश खान की जेर सदारत कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज बिलखसूस स्टारलिंक के ऑपरेशंस के लिए लाइसेंस पर तबादला ख्याल किया गया, जहां चेयरमैन PTA ने बताया कि स्टारलिंक ने 24 फरवरी 2022 को रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दी, जिसके बाद ये मामला सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वजारत दाखिला को भेज दिया गया था। ये मामला अब रेगुलेटरी बॉडी के पास है जो लाइसेंस देने का फैसला करेगी। इजलास में सेनेटर पलवश खान ने सोशल मीडिया पर एलन मस्क की हालिया पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार करते हुए उन पर इल्जाम लगाया कि उनके ख्यालात पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बयानिए से हमाहंग हैं। ऐसा लगता है कि एलन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाने के लिए भारत के साथ शराकतदारी की है, जिस पर मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने तजवीज पेश की कि स्टारलिंक को लाइसेंस देना एलन मस्क के पाकिस्तान मुखालिफ रिमार्क्स पर अवामी मुआफी के साथ मशरूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि PTA को लाइसेंस जारी करने से पहले एलन मस्क की पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम पर गौर करना चाहिए। लाइसेंस से मुतालिक मजीद कोई कदम उठाने से पहले उन्हें अपने बयानात के लिए मुआफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर स्पेशल सेक्रेटरी IT ने पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट खदमात फराहम करने की हसासियत को तस्लीम किया और वाज़ेह किया कि लाइसेंस की मंजूरी के मुंतजर एलन मस्क के हालिया ट्वीट्स गुमराह कुन थे। शायद इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ उनकी जानिब से कोई बराह रास्त राब्ता नहीं है। बाद में कायमा कमेटी ने स्टारलिंक की दरखास्त समेत सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंसिंग से मुतालिक बाकी मसाइल को हल करने के लिए वजारत IT और PTA से तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली है। स्टारलिंक रिवायती इंटरनेट सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। रिवायती कंपनियां तार के जरिए इंटरनेट की सहूलत फराहम करती हैं, जबकि मज़कूरा कंपनी खलाई सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विस फराहम करती है। कंपनी का दावा है कि स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट समंदर की तह से जंगल तक, पहाड़ों से गारों तक और यहाँ तक के फिजाई सफर के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टारलिंक के पाकिस्तान आने का एक और फायदा ये भी होगा कि अब मुल्क के जिन दूर दराज इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज दस्तयाब नहीं है, वहाँ के अवाम भी तेज रफ्तार इंटरनेट इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। ताहल पाकिस्तान में स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है और रजिस्ट्रेशन के बाद भी अभी इसे मजीद चंद मराहल से गुजरना पड़ेगा।